Annyeonghaseyo chingus, welcome back to my channel. This is Alina Mirza और अभी जो आपने इंट्रोडक्शन देखा that was very dramatic for like me to do it. But मैंने सोचा कि because you know बर्थडे व्लॉग हम स्टार्ट ज़रूर मैं बनाती बर्थडे व्लॉग और बनाऊंगी, बट मैंने सोचा कि बर्थडे व्लॉग से पहले बिकॉज जब हम व्लॉग बनाते हैं सो वी आर वेरी फोकस्ड ऑन द मोमेंट एट दैट टाइम, सो व्लॉग में वी कांट शेयर एवरी मोमेंट. तो ऑल्सो ये जो व्लॉग है ये एक स्पेशल व्लॉग है जिसमें सिर्फ मैं आई एम नॉट शोइंग व्हाट आई हैव डन फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे. आई एम जस्ट giving you ideas that how you all can make the, your loved ones feel so loved by doing such kind of things. These are like very small things that can that can have like a big impact on someone's heart. So yeah, efforts are something which always matters, and that's why I keep trying to put so many efforts here. आज का दिन बहुत hectic रहा है, but when I look at when I look at all this thing, this everything is ready. काफ़ी दिन से प्रिपरेशन हो रही थी और जब फाइनल अभी मैंने ये सब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा है. और इट्स समथिंग दैट रियली I would say that everyone should do it. Celebrate small memories, moments, and whatever, like happy moments in your life. ये तो खैर birthday है, but I'm just saying it naturally कि कोई भी आपकी छोटी मोटी happiness है, you can like celebrate it and like give surprises to people every now and then. This is like very important part. Don't make your life boring. Just do something. Yeah. So basically, इस vlog का purpose ये है. इस vlog में I'm going to be telling you how you can create or plan a birthday party. विद घर में भी आप चीज़ें क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं घर की, देन बाहर से भी आप चीज़ें ला सकते हैं. तो कैसे आप एक अच्छी बर्थडे पार्टी को प्लान कर सकते हैं. वैसे मैंने ये जब मेरी एक छोटी बहन की बर्थडे थी तब भी मैंने इस तरीके का एक व्लॉग बनाया था, बट इट वॉज कंबाइंड इन द व्लॉग. तो दिस इज़ लाइक अ स्पेशल व्लॉग विच इज़ स्पेशली प्लान फॉर दिस थिंग ओनली. तो मैं एक एक करके अब इस पूरे बर्थडे पार्टी की खासियत बताती हूँ कि क्या क्या कहाँ से हमने स्टार्ट करना है. तो देखिए, सबसे पहले बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ लाइट्स, तो मैंने लाइट्स पे फोकस किया है. आई मेक श्योर यहाँ पे हर तरीके की लाइट्स है. वार्म लाइट है, फिर ये कलर्ड ब्लू लाइट है, देन वाइट लाइट है, देन सिर्फ लाइटिंग ही नहीं, यहाँ पर ये मतलब लाइटिंग ही, ये जो बड़ा वाला बल्ब है इसकी भी एक अलग वाइब रहती है. नॉर्मल जो हमारे घर की लाइट है वो सब ऑफ है बिकॉज आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट वाइब. देन दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये जो इस तरीके की फेरी लाइट्स है, ठीक है, ये कलरफुल है. इसको मैं बंद कर देती हूँ अभी फिलहाल. देखिए ऐसे बंद होती है यहाँ से. ओके, देन नॉट ओनली दिस, वी ऑल्सो हैव दिस फेरी लाइट. ये देखिए, ये अभी अंधेरे में ये चमकेगी अभी बिकॉज लाइट हुई हुई है काफ़ी वेट में अंधेरा कर. दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, सो दिस इज वेरी लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल लुक. एंड अभी हम इसको भी बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है. सो ये सब तो होगी लाइटिंग. तो फर्स्ट मैं मतलब एक एक करके आपको बताती हूँ एलिमेंट्स ऑफ अ बर्थडे पार्टी, कैसे आप एक अच्छी बर्थडे पार्टी को प्लान कर सकते हैं. तो पहला एलिमेंट है लाइटिंग. तो लाइटिंग पे फोकस करिए, अच्छी अच्छी लाइट्स लाइए. एक लाइट ने मुझे आज धोखा दे दिया, विच इज़ ये मैंने खरीदी थी, सना के लिए गिफ्ट थी ये वाली लाइट, दिस वन. इससे मुझे बहुत उम्मीदें थी. दिस इज़ न्यू, मतलब हमने ये एक बार भी नहीं यूज़ करी, तो मुझे था कि ये अच्छी लगेगी और ये बहुत ही अच्छी लाइट है. जब मैंने खरीदी थी तो ये थोड़ा सा डिम चल रही थी, मतलब हमने फिर ऐसी रख दी इसे, बट फिर ये चली नहीं. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट लाइट. सो इसकी वजह से मेरा काफ़ी मूड खराब हो रहा था. बट देन आई हैव दिस स्मॉल फेरी लाइट्स ऑल्सो. तो हमने फिर जो भी चीज़ें थी उससे अपना लाइटिंग का सेटअप क्रिएट कर लिया है. सो क्योंकि वाइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लाइट विल गाइड यू होम. खैर, तो ये सब था लाइटिंग के बारे में. तो पहला एलिमेंट इज लाइटिंग. तो लाइटिंग के बाद सेकंड एलिमेंट मैं आपको बता रही हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन इट इज रिलेटेड टू लाइटिंग विच इज दिस. So these are like candles, scented floating candles. Just look at this, how beautiful these candles are. They are like rose shaped, and I have not put just these candles. I have these candles also here. That strawberry candle, scented strawberry candle, and then lavender candle. ये जो मेरी फेवरेट कैंडल्स हैं मैंने इनको भी यहाँ पे रख दिया है. और इसके साथ साथ ये आई थिंक 10 कैंडल्स इस तरीके की भी हैं.
ये भी वैसे फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, बट मैंने इन्हें टेबल पे ऐसे अरेंज करा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कैंडल्स, तो कैंडल्स में ये सब कर दिया है, और एक ये वाली कैंडल भी लगा दी है। और इसके अलावा बिकॉज जब हम केक कट करेंगे तो बर्थडे कैंडल्स वो तो होती हैं, सो वो मैं तब ला के रख दूंगी। तो ये पूरा मुझे आज कैंडल सेटअप करना था, तो मेरा थीम था सिट्रस कैंडल लाइट बर्थडे थीम्ड पार्टी, विच इज़ वेरी यूनिक एंड आई जस्ट क्रिएटेड इट रैंडमली। और वो मैंने कैसे क्रिएट करा मैं आपको बता रही हूँ। आई वाज जस्ट हैविंग दिस ऑरेंज एंड फिर उसके छिलके मेरे हाथ में थे, तो मुझे समझ नहीं आया, मेरे ऐसे मैं टेबल पे डाल दिया, तो मैंने कहा ओह दिस इज लुकिंग नाइस। देन मैंने सारे छिलके डाल दिए एंड देन जस्ट लुक एट दिस, आई जस्ट क्रिएटेड दिस। तो ये काफ़ी यूनिक डेकोरेशन बन गई। तो ये जस्ट दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट ऑरेंज पील एंड ऑरेंज पील डेकोरेशन होगी। तो मैंने उससे सिट्रस वर्ड ले लिया, देन कैंडल्स या लाइट्स हैं तो कैंडल लाइट व्हाटएवर। तो ऐसे मैंने थीम पार्टी क्रिएट कर ली। तो सेकेंड एलिमेंट्स कैंडल्स और सेंटेड कैंडल्स, और थर्ड एलिमेंट जो है इसमें वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स का मैंने सोचा था इस बार मैं फ्लावर्स थीम करूँगी, बट मुझे फ्लावर्स जो है अपने घर पे तो मिले नहीं गार्डन में, और बाहर से खरीद के लाना इज़ लाइक मतलब खरीद के, एक तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फ्लोरिस्ट की शॉप भी नहीं है, प्लस फिर ये था कि वो फिर शादी वाली पूरी डेकोरेशन हो जाती है वैसे वाले फ्लावर्स। हालांकि रोजेज़ वगैरह अगर मिल जाते तो अच्छा होता, बट चलो कोई बात नहीं। तो फिर मैंने क्या करा, ये जो भी हमें फ्लावर्स यहाँ से मिले घर से, उसी को हमने फ्लोटिंग कैंडल के अंदर भी फ्लावर्स की थीम भी डाल दी, थोड़े फ्लावर्स इसमें डाल दिए। फिर एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर है यहाँ पे, ये देखिए ये, और इसके ऊपर एक कैंडल रख दी। तो थर्ड एलिमेंट, और साथ में ये these are लाइक आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तो पूरा एक फ्लावर का भी एलिमेंट आ गया। तो लाइट्स, देन कैंडल्स, देन फ्लावर्स, तो ये तीन एलिमेंट जो है आज की डेकोरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर अब आते हैं हम नॉर्मल डेकोरेशन की तरफ, विच इज़ दीज बलून्स, ठीक है। इस बार बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि डेकोरेशन मेरे को डिफरेंट करनी थी, बट मैं जब गई तो मुझे सेम कलर के बलून्स मिल रहे थे। आई वॉन्ट डिफरेंट, मैं सोची थी इस बार कुछ हार्ट या इस तरीके के बलून्स लाऊं, बट वो मुझे मिले नहीं। तो फिर हमने सोचा कि जो रखे हुए उसी को यूज़ करें। तो ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन था पिछले बर्थडे पे, सो आई डोंट वांट टू क्रिएट द सेम थिंग, ओके। तो मैंने एक तो थीम अपनी चेंज कर दी, यू नो आई फोकस मोर ऑन द कैंडल एंड लाइट काइंड ऑफ डेकोरेशन। तो मैंने बर्थडे के लिए सिर्फ गोल्डन बलून्स यहाँ पे चूज़ करे हैं, और उसमें भी बलून्स में भी मैंने ज़्यादा बलून्स नहीं इस बार चूज़ करे हैं। बस ये देखिए जैसे बलून है, इसके ऊपर मैंने एक कार्ड बनाया है और उस पर थर्मोकॉल बॉल जैसे चिपका रखी है और पूरा नाम लिखा हुआ है, ऐसे SANIA सानिया। सो दैट समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव एंड जस्ट केम टू माई माइंड। सानिया बार बार आ रही है मेरा दिमाग खराब करना, शी नोज दैट कुछ चल रहा है, तो भाई बात थोड़ी देर और वेट कर लो। अच्छा मैं यहाँ की लाइटें बंद कर रही हूँ बिकॉज वेस्ट नहीं करनी है हमें, वी डोंट वांट टू फोकस ऑन द वेस्टेज, सो क्लोज एज अ फॉर नाउ। ओके सो या, बल्कि मैं बड़ी लाइट जला लेती हूँ, अच्छे से करेंगे पूरी ब्लॉग। ओह आई लाइक अ लॉट ऑफ लाइटिंग, और मुझे लग रहा था यहाँ पे हमारे घर में लाइटिंग नहीं अच्छी, इतनी अच्छी तो लाइटिंग है। या सो ओह पंखा चला दिया ओके सो या वे अभी या वी वर हियर। तो इस बार बलून्स में तो ये बस 5 यहाँ पे ऐसे लगाए, नाम लिखे हुए इस पर थर्मोकॉल बॉल से, और इनका मैं बताऊंगी अभी क्या है इंपॉर्टेंट रोल। Now you can do it like this, shake it to the left, now you can do it like that. नहीं लगा कि लड़की बार बार आई जा रही है, बट दिल हैज़ नो पेशेंस। तो ये बलून कुछ इस तरीके के हैं, ये बलून जो है 5 ज़रूर हैं यहाँ पे, बट ये जो 5 बलून है जैसे कि मैंने बताया था कि 8 गिफ्ट, बिकॉज 8 मार्च को इसका बर्थडे है, तो 8 गिफ्ट से मिलने वाले हैं, बिग 8 जाइंट गिफ्ट्स। तो हर क्यू कार्ड के पीछे मैंने एक कोड लिखी हुई है जिससे इसका रिलेटेबल गिफ्ट है। तो ये एक एक करके खोलेगी, और जब ये कार्ड खोलेगी तो उस हिसाब से हम इसे गिफ्ट दे देंगे। वो गिफ्ट्स रखे हुए हैं, उसके बारे में मैं आई डिस्कस लेटर। सो ये इस तरीके का मैंने थीम डिसाइड करा है, विच इज़ वेरी यूनिक। फिर ये मैंने बनाए हैं इस तरीके से हैप्पी बर्थडे, और मैंने इस बार वो वाले नहीं रखे, वो रखी हुई है डेकोरेशन भी, बट मेरे को डिफरेंट करना था, तो ये मैंने होममेड खुद बनाए ये सब। सो इट इज़ स्पेशल इसलिए भी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। और सिर्फ ये नहीं, ये जो मुझे गिफ्ट में देना था तो मैंने सोचा गिफ्ट में तो मिल ही जाएगा, बट मैं ज़्यादा डेकोरेशन भी यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने अपनी और इसकी फ़ोटोज़ लगा रखी यहाँ पे। और बस ये बलून्स हैं नॉर्मल, और ये जो है ये हमने लेटर आई जस्ट प्रिपेयर्ड दिस इज़ अ बर्थडे गर्ल सैशे, और ये भी बहुत यूनिक सा मुझे लगा, तो अभी मैंने इसमें स्टिक कर दिया है। हालांकि जब ये आएगी तो ये हम इसे पहनाएंगे, बट बिकॉज इट लुक्स लाइक अ डेकोरेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया इसे। और बस यही है, बाकी हमारे पास ये स्नो स्प्रे रखा हुआ है पार्टी के लिए। देन आई हैव दीज 2 स्पेशल बलून्स, क्योंकि देखो 5 गिफ्ट्स ये हो गए, एक तो बर्थडे पार्टी होगी, टोटल 6, फिर हमारे पास 2 और बचे हैं, तो 2 के लिए ये स्पेशल बलून्स हैं। तो दिस इज़ लाइक मिस्ट्री बलून्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है चीज़ें हैं, इसको हम ऐसे फाड़ेंगे उसके ऊपर, तो ये सारी चीज़ें गिरेंगी और एक चिट निकलेगी, चिट में ये देखेगी इसका क्या गिफ्ट निकला है। और एक यहाँ पर लगा रखा है ये, तो इसके अंदर सारा ग्लिटरी और ये सब चीज़ें। तो ये है मिस्ट्री बलून्स। तो इस तरीके से इस बार मैंने प्लान करी है थीम, विच इज़ आई थिंक वेरी यूनिक, एंड या आई एम हैप्पी अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लाइक डन टुडे।
बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी करा है सब और हो गया है, तो आई एम लाइक हैप्पी। ओके, सो अभी जो है इट्स टाइम फॉर किस चीज़ का टाइम, और मुझे लाइटर नहीं मिल रहा अभी, बट मैं ढूंढूंगी। सो अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या ये 8 गिफ्ट्स क्या हैं, और इससे क्या है आप आगे आप लोग भी आइडिया ले सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू प्लान अ बर्थडे पार्टी फॉर योर लव्ड वन, व्हाट यू कैन गिफ्ट देम, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक। मुझे भी बहुत इसमें टाइम लगा था, बट फिर मैंने खुद का दिमाग चलाया और मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आए, तो मैं आपके साथ ज़रूर उसे शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज इट्स गुड टू सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर गिफ्ट्स कि क्या देना चाहिए, तो मैं भी चाहती थी कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे बता दे, थोड़ा सा आइडिया दे दे। तो मुझे खैर नहीं मिला, मुझे खुद ही सोचना पड़ा ज़्यादातर अपना। तो बट आई वुड लाइक टू give ideas to you guys if you want, like what you can give to your loved ones, especially sisters, because you can relate more to the gifts. Okay, so let's begin with the sentimental gift. तो सबसे पहले ये मैंने वैसे अपने प्रिपरेशन ब्लॉग में आपको बता रखा है, बट मैंने सोचा एक फुल ब्लॉग बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ गिफ्ट्स की बात करेंगे। तो सेंटिमेंटल गिफ्ट्स में आई हैव लाइक, क्योंकि मुझे एक गिफ्ट में बहुत बड़ा बड़ा करना था, आप चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट्स यू वांट टू गिव। सो इसमें मैंने क्या करा है, आई जस्ट प्रिपेयर्ड दिस कार्ड, दैट्स द कार्ड दैट आई प्रिपेयर्ड एंड इट इज़ ऑल माई क्रिएटिविटी। ये जो है ना, ये सारा हार्ड बना के, और इसमें मैंने क्या रखा है, इस तरीके के वो लिखे हैं कोट्स, द टी टाइम म्यूज, द पेट्स कंपेनियन, द स्किन सॉर्सरेस, देन मिस्टीवियस चार्म। तो ये जो है इसकी क्वालिटीज़ है, तो जिसको भी आप गिफ्ट दे रहे हैं बाहर, आप इसको इस तरीके से क्वालिटीज़, उसका एक टाइटल दे सकते हैं उसे, और फिर उसके अंदर लिख सकते हैं उस इंसान के बारे में, उस क्वालिटी के बारे में। जैसे ये चाय की क्वीन है, मतलब हमारे घर में चाय बनाती है सबसे ज़्यादा, तो इसका नाम मैंने लिख दिया द टी टाइम म्यूज, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कैसे बनाती है और क्या है, मतलब सब कुछ इस तरीके का। मतलब गिफ्ट में भी व्हेन यू आर मेकिंग अ कार्ड, उसमें भी अपने थॉट्स डालिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से कन्वे थ्रू माय कार्ड। ऑल्सो पीछे मैंने एक पिक्चर स्टिक करी है इसकी, और ये मैंने झंडे से बना रखे हैं इसके नाम के। तो ये है कार्ड, पहला गिफ्ट का पहला पार्ट आई वुड से, तो इसे यहाँ रख देते हैं। देन आई हैव दिस, सो दिस इज अ लेटर, ये मैंने अच्छे से एनवेलप में डाल दिया। और मुझे एक चीज़ करनी थी, आई फॉरगॉट, मैं अब कर देती हूँ, कोई नहीं। पहले लेटर दिखा देती हूँ कि किस तरीके का लेटर है। तो ये 2 पेजेस का लेटर है लिटरली, तो मैंने ये जो प्रिंट है इसमें फोटो है, एंड देन आई रोट लाइक अ होल लेटर। मैंने पूरा अपने दिल की चीज़ें लिख दी हैं इसमें, और ये देखिए ये पूरा लेटर है, पूरा आराम से पढ़ेगी बैठ के जब भी इसका मन करेगा। इट्स लाइक अ प्रॉपर लेटर, ठीक है। सो ये भी है एक चीज़। हाँ, मुझे एक जो चीज़ करनी थी अब करूँगी, डोंट जज मी, ओके, आई एम गिविंग इट टू माई सिस्टर। ओके, सो दिस इज द लेटर। देन सेंटिमेंटल गिफ्ट में फिर है ये। सो ये जो है, ये है मेरी खुद की बनाई हुई एक आर्ट पीस, बिकॉज आई लाइक टू ड्रॉ, आई लाइक टू स्केच। सो मैंने एक खुद ये जस्ट टू थॉटफुल गिफ्ट्स क्यों होता है, दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। इफ यू गिविंग योर टाइम टू समवन, दैट मीन्स दैट पर्सन इज प्रेशियस टू यू। मटीरियलिस्टिकली एवरीवन कैन गिव यू, ओके, द पर्सन इज रिच, इट्स ईजी फॉर दैट पर्सन टू गिव यू, राइट? बट इफ यू आर rich and also if you're giving thoughtful sentimental gifts, then it makes it more, it makes it better. और sentimental gifts are like is, तो ये मैंने जो है एक पूरी स्केच बना रखी है। तो ये मुझे आई थिंक 2 आवर्स लगे होंगे। 2 आवर्स इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 2 दिन लगे थे, क्योंकि अलग अलग दिन पे बनाया था। एक दिन मैंने पूरा स्केच करा था, एक दिन मैंने इस पर ये जो स्केच पेन है इसको फेरा था। तो मतलब इट्स अ मेहनत ऑफ लाइक क्वाइट लॉन्ग टाइम। सो या it took a long time to me like making it, so efforts है इसमें, तो इसलिए it's a thoughtful gift। तो it's just ideas कि आप thoughtful gifts में क्या क्या दे सकते हैं। तो ये एक गिफ्ट है पूरा सब कुछ मिला के, बट ओ बन गया या बट आप इसको मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपको कोई थॉटफुल गिफ्ट देना, तो या तो आप कार्ड दे दीजिए या लेटर दे दीजिए या कुछ क्राफ्ट बना लीजिए, जैसे वो क्राफ्ट बनाया था एक फोटो फ्रेम टाइप का। अदरवाइज यू कैन आप अपनी कोई भी जो आप चीज़ में अच्छे हैं, हॉबी आपकी जैसे स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह, इस तरीके का भी आप कुछ बना के दे सकते हैं। सो ये आते हैं थॉटफुल गिफ्ट्स में। लेकिन थॉटफुल गिफ्ट्स में अब मैं एक और चीज़ रखने जा रही हूँ। ओह माय गॉड, समवन इज देयर। कौन है? या सो थॉटफुल गिफ्ट में एक और गिफ्ट है जो कि मैंने अभी रिसेंटली ऐड करा, बिकॉज ये भी एक थॉटफुल गिफ्ट है, राइट? तो इसके अंदर बिकॉज आई एम गिविंग 8 गिफ्ट्स, राइट? हालांकि 8 गिफ्ट्स काफ़ी बड़े बड़े हैं, बट स्टिल 8 है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको कैश भी दे देते हैं। सो इस तरीके का कैश गिफ्ट भी आप दे सकते हैं। तो कोई भी बॉक्स ले लीजिए, उसको सजा लीजिए अच्छे से, उसमें इस तरीके से जस्ट पुट सम मनी एंड यू कैन ऑल्सो राइट सम कोट और एनीथिंग जस्ट टू मेक इट अ फनी थिंग। तो ये एक बॉक्स ऑफ मनी है विच इज ऑल्सो कम इन द सेंटिमेंटल गिफ्ट, बिकॉज ये भी एक सेंटिमेंटल चीज़ है कि आप किसी के लिए
सम अमाउंट यू आर पुटिंग, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सेंटिमेंटल गिफ्ट में। और ये बलून्स का मुझे डर लग रहा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद गिर रहा है। या सो पहला गिफ्ट कंप्लीट होता है, विच इज दीज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट गिफ्ट विच इज दिस। तो ये है टू माई डियरेस्ट सिस्टर। ये एक गिफ्ट बॉक्स है जो मैंने प्रिपेयर करा है और ये काफ़ी हैवी है। तो ये एक्चुअली मैं जो पार्सल ऑर्डर करती हूँ तो बिकॉज शी इज़ अ फैन ऑफ स्किन केयर, ओके, तो उसको स्किन केयर बहुत पसंद है, हर वक्त स्किन केयर करती रहती है। तो मैंने इसके लिए पूरा स्किन केयर का डब्बा मंगाया है जिसमें लाइक बिकॉज इट्स वन गिफ्ट तो आई हैव टू मेक इट बिग। तो मैंने 2 पार्सल्स को मिला के अलग अलग चीज़ें कंबाइन करके, ताकि बहुत सारी वैरायटी आ जाए इसमें, हर तरीके की स्किन केयर है इसमें, मास्क और यू नो इवन पर्स इज देयर। सो मतलब स्किन केयर से रिलेटेड ही मेकअप वट एवर आई कैन पुट इन साइड दिस बॉक्स। तो ये पूरा एक बॉक्स, हैवी बॉक्स ऑफ स्किन केयर है। तो आप इस तरीके का थॉटफुल चीज़ कर सकते हैं कि जो भी इंसान जिसको आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं उसकी जो भी जो उसे पसंद है चीज़, ठीक है, उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आई लव BTS, राइट, सो समवन कैन गिफ्ट मी BTS रिलेटेड गुडी और एनीथिंग, तो इट विल मेक मी हैप्पी, बिकॉज इट विल मेक मी एक्स्ट्रा हैप्पी, बिकॉज आपने उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस भी है, राइट। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू माय मैसेज, ओके, वट एवर दैट पर्सन लव्स, गिफ्ट इट दैट काइंड ऑफ थिंग ओनली। ओके, तो ये हो गया सेकंड गिफ्ट विच इज अ गिफ्ट बॉक्स फुल ऑफ स्किन केयर। थर्ड गिफ्ट व्हाट यू कैन गिव इज assorted chocolates, ओके। तो ये जो है चॉकलेट्स का पूरा डब्बा है। तो ये वैसे एल्मोर की चॉकलेट्स हैं, सो बहुत ही कुछ नई चॉकलेट्स लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि चॉकलेट्स भी रख देते हैं पूरे गिफ्ट में। तो आप एक हैवी बॉक्स ऑफ चॉकलेट दे सकते हैं, ताकि यू नो ये ऐसी चीज़ें जो वो कभी खाएंगे तो यू नो दैट पर्सन विल मिस यू। और चॉकलेट्स तो इट्स वेरी कॉमन गिफ्ट टू गिव टू पीपल, राइट। आइदर यू कैन ऑल्सो, इसके साथ में एक ऑल्टरनेटिव बता सकती हूँ, दैट यू कैन ऑल्सो गिव अ बुके, यू नो फ्लावर का बुके दे दे या चॉकलेट्स दे दें, तो इट्स, या फिर टेडी बियर, इस तरीके की चीज़ है, राइट। मैं सोच रही थी टेडी बियर लाऊं, बट मैंने सोचा बहुत है यार घर में ऑलरेडी। तो खैर, तो ये एक कैटेगरी में आता है, ओके, चॉकलेट्स, टेडी बियर और बुके, थर्ड गिफ्ट। फोर्थ गिफ्ट जो है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के दिमाग लगा के मैंने बनाया है, विच इज़ दिस। सो दिस इज़ अ गोल्डन पास, और ये जो है मैंने पूरा डेकोरेट ऐसे करा है कि फरारो रोशर की जो चॉकलेट्स होती है ना, उसका ये मैंने बना दिया आउटर लेयर उससे, तो तक काफ़ी ना ऐसा असली का गोल्ड एस्थेटिक लुक आ रहा है, पास लग रहा है लिटरली। और पीछे मैंने इसका इस तरीके से फरारो रोशर की जो होती है ना वो लगा दी। तो अब ये है क्या, मैं आपको समझाती हूँ। कैसे बैठूँ मैं, वेट, बिकॉज इट्स एन एक्सप्लेनेटरी थिंग, सो मैं थोड़ा पास में कैमरा रख देती हूँ, ऐसे बताती हूँ, छोड़ो। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इट्स लाइक अ पैकेज, इट्स अ वाउचर काइंड ऑफ थिंग। पहली चीज़ें हैं, ये है एक, क्या ये स्किन केयर, ओके, सो दैट्स लाइक अ स्किन केयर पास, ओके। तो आप ये कभी भी 2 बार स्किन केयर प्रीमियम पास यूज़ कर सकती है। इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ आपको पूरा घर पे होम ट्रीटमेंट दिया जाएगा स्किन केयर का, और मैं खुद दूंगी अपने हाथों से। सो मतलब पूरी, मतलब आप कभी भी, मतलब आप अपना पूरा स्किन केयर करा सकते हैं, जिसमें सब कुछ है, लाइक फेस मास्क, देन गुआशा, देन फेशियल, देन वट एवर जो भी स्किन केयर में आता है, सीरम्स, एसेंशियल ऑयल्स, वट एवर, मतलब सब कुछ। तो 2 बार ये करा सकती है ये मेरे से कभी भी, ओके, व्हेनेवर शी फील्स लाइक कि ओ मुझे स्किन केयर करना है। फिर ये है एक मेकअप पास, तो इसके भी 2 पास मैंने इसे दिए हैं। प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कभी भी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ ही अपना मेकअप करवा सकती है मुझसे, व्हेनेवर शी वांट्स टू। फिर है एक पास है, इसका नाम है फुल एंटरटेनमेंट पास, ठीक है। ये एक फुल एंटरटेनमेंट पास है, इसमें 3 चीज़ें इसको दी गई है, और वो 3 चीज़ें हैं कॉन्सर्ट डे, मतलब कभी भी कॉन्सर्ट के लिए बोल सकती है भाई कॉन्सर्ट नाइट करनी है हमें, तो हमें गिटार वगैरह लेके आना है, और विल बी लाइक प्लेइंग म्यूजिक एंड देन खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। तो कभी भी मतलब एक पार्टी टाइप का, कॉन्सर्ट टाइप का हमें पूरा वाइब देनी है विद लाइट्स एंड ऑल दैट। देन एक दिन है मूवी नाइट। सो मूवी नाइट पास में आ जाता है कि मूवी, कोई भी मूवी लगाओ किसी दिन अच्छी सी, और मूवी है तो फिर पॉपकॉर्न भी होंगे और ड्रिंक्स भी होंगी, तो बिल्कुल मूवी वाला वाइब, ओके। देन एक लास्ट है इसमें एंटरटेनमेंट में, डांस पार्टी, बिकॉज हम लोगों को डांस करने का बहुत शौक है, मतलब हम लोग सब मिलके आपस में वी यूज्ड टू हैव लाइक अ लॉट ऑफ फन एंड यू नो डांस काइंड ऑफ पार्टी हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी एक पार्टी ही है एक तरीके की, स्नैक्स वगैरह सब इंक्लूडेड रहेगा इसमें। तो कभी भी डांस पार्टी व्हेनेवर शी वांट्स टू फील लाइक कि हमें आज करनी है, यू नो थोड़ा यू नो स्ट्रेस बस्टर काइंड ऑफ पार्टी यू कैन से, तो तब हम ये करेंगे। तो ये एंटरटेनमेंट पास में ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर है एक क्वीन ऑफ द डे पास, तो ये है क्वीन ऑफ द डे पास। ये मैंने सना के लिए भी इस तरीके का करा था, बट बिकॉज उसको बहुत सारे गिफ्ट्स है तो उसमें सबका अलग अलग उसको मिला था, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें मैंने एक ही में एक गोल्डन पास बना के सारी चीज़ें डाल दी हैं, और इसको 2 दिन का क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा। और क्वीन ट्रीटमेंट का मतलब है कि शी हैव टू ड्रेस लाइक अ क्वीन एंड आई एम गोना बी हर मेड फॉर दैट डे, एंड शी कैन मेक मी डू एनीथिंग, कुछ भी करवा सकती है, चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, खाना लाओ, वट एवर।
सर दबाओ, ये करो वो करो। सो या तो ये आता है क्वीन पास में। तो ये गोल्डन पास है और ये ना बहुत ही यूनिक सा आइडिया, ये मैंने अपने खुद के दिमाग से आइडिया बनाया है। सो आप लोग मेरा आइडिया चुरा सकते हैं, अगर आपको चुराना है कभी अपने लव्ड वन के लिए इस तरीके का गोल्डन पास आइडिया, तो आप चुरा सकते हैं, मैंने आपको परमिशन दे दी है। ठीक है, सो अब हमने कितने गिफ्ट डिस्कस कर लिया? आई थिंक 4 गिफ्ट हमने कर लिया, अभी 4 गिफ्ट और बचे हैं। आई होप ब्लॉग बड़ा ना हो जाए, बट कोई बात नहीं। फिर है ये, सो ये जो है एक सीक्रेट गिफ्ट था एक्चुअली। मैंने ये जो है इसमें कपड़े हैं, लाइक इसमें H&M की 3 टी-शर्ट्स हैं जो कि मैंने बहुत पहले एक ब्लॉग में अपनी डाल दी थी, मतलब पूरा मैंने उसका नहीं बनाया था, बट मैंने आपको ये बताया था कि मैंने H&M कलेक्शन करना है। बट उस ब्लॉग में आई डिडंट मेंशन कि ये एक्चुअली जो है मैंने अपनी बहन के लिए गिफ्ट लिया है, बिकॉज मुझे पता है कि क्या पता वो गलती से देख ही ले, है ना। तो मैंने उसको इस तरीके से नहीं रखा कि वो इसका है या कुछ भी है, तो मैंने ब्लॉग में ना इस तरीके से मेंशन नहीं करा था वो चीज़, बट एक्चुअली इट वाज लाइक अ गिफ्ट जो कि मैं छुपाना चाह रही हूँ। बट बिकॉज मेरा ब्लॉगिंग चलता रहता है तो मैंने तो खैर अपना पूरा प्रिपरेशन डाला है, बट आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ही सीक्रेटिवली इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो कपड़े वपड़े इस तरीके की चीज़ें भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव है इसका कि आप कोई सूट दे दें, साड़ी दे दें, पैंट्स दे दें, शूज़ दे दें, तो इस तरीके की चीज़, मतलब सारी जो भी जिस भी इंसान को जिस चीज़ का शौक है रिलेटेड टू वेयर लाइक अपैरल, यू नो। सो इसलिए मैंने इसमें 3, बिकॉज समर टाइम आ रहा है तो 3 कूल समरिश H&M की टी-शर्ट्स है इसमें। सो ये भी एक गिफ्ट हो गया, 5 हो गए ना, 5 या 6 7 8 3 रह गए। अच्छा 6 जो है वो पूरी बर्थडे पार्टी थ्रो करना है। बर्थडे पार्टी थ्रो करना भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है क्योंकि पूरा दिन लग गया इसमें। और बर्थडे पार्टी में थ्रो करने के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्नैक्स। ओके, तो एक पूरा बॉक्स ऑफ स्नैक्स आप दिला सकते हैं। तो ये पूरा बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट ये सब आ गया एक गिफ्ट में। ये देखिए ये है ना, तो ये भी एक वो है बर्थडे पार्टी का गिफ्ट ही है ना, ये भी एक, बल्कि आई थिंक सबसे बड़ा गिफ्ट यही है। और साथ में ये केक, डोनट केक, इस बार मैंने डोनट केक लिया है, नॉट द नॉर्मल केक। तो इस बार हम डोनट केक खाएंगे। सो थोड़ा थोड़ा मतलब यूनिक करते रहा, यू नो, यू कैन गो फॉर डोनट केक, यू कैन गो फॉर ब्राउनीज और व्हाटएवर। सो yeah, so 6th gift is birthday party. The 7 8 2 रह गए। 7th is okay, 7th is this. तो 7th है ये which is basketball। और ये जो है गिफ्ट इसको चाहिए था, मतलब इसने बोल रखा था कि मुझे तो गिफ्ट में ये चाहिए। तो तब तो मैंने कहा नहीं ये सब नहीं दे रही मैं, और ये वो मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैंने इसको इस तरीके से बोला था। बट मैं एक बात बता रही हूँ कि जैसे कोई इंसान को कुछ चाहिए होता है तो आपको आप मतलब दैट पर्सन नो कुछ तो दोगे, तो वो पहले से आइडिया दे देता है कि ये दे देना, तो वो तो दे ही देना चीज़, ठीक है। तो ये है, बाकी जिसका जैसा इंटरेस्ट है, जैसे कि कोई आपसे कह रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो उसको ध्यान रखिए और वो चीज़ ज़रूर दीजिए जो वो चाह रहा है। तो दैट्स ऑल्सो अ गिफ्ट। और लास्ट गिफ्ट इज़ जो कि मैंने इसमें डाला है, एक स्लिप डाली है जो कि घूमने की, यू नो, टेक योर लव्ड वन, टेक दैट पर्सन ऑन एन आउटिंग। आप उसे घुमाइए फिराइए, मज़े करवाइए, और क्या, ठीक है। तो ये भी एक गिफ्ट है, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जा सकते हैं, यू कैन हैव लाइक फन एंड हैव समथिंग टू ईट। अच्छा ये जो मैंने अब ट्रिप वाला प्लान करा है, पहले मेरे पास इसका ऑल्टरनेटिव था, पहले मैं वो सोच रही थी, फिर मैंने चेंज करके मैंने कहा नहीं घूमने चलेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि सिर्फ घर पे ही मैं खुद कुछ बनाऊँ उस इंसान के लिए, ठीक है। बट फिर मैंने सोचा एक तो आई डोंट लाइक कुकिंग, राइट, प्लस मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं बनाऊँ। खैर मैं बना देती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि इससे बेहतर है बाहर जाके खा लो मज़े से। और मगर अगर कोई लोग बाहर नहीं प्रेफर करते हैं तो आप घर पे यू कैन प्रिपेयर समथिंग, यू नो, विद योर हैंड्स, आप खुद के हाथ से बना सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी थॉटफुल। तो ये भी गिफ्ट में हो सकता है। और स्लैश आप स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं स्पेसिफिकली उस पर्सन के लिए, मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट कि ये आपके लिए ऑर्डर करा है, अब ये आप खाइए आराम से बैठ के, मतलब खुद वो ऑर्डर करे अपने लिए। सो उसके लिए एक पास बनवा दीजिए, जो भी इस तरीके का मतलब क्रिएटिविटी। तो पहले मैं यही करने वाली थी स्विगी वाला, फिर मैंने कहा घर पे इससे बेहतर है मैं बाहर ही लेके चली जाऊँ घुमाने। तो ये था। अच्छा तो अब सब हो गया ना, या सब हो गया। तो इसके 8 गिफ्ट्स पूरे हो गए और मैंने आपको 8 गिफ्ट्स आइडियाज़ दे दिए हैं। एक्चुअली मैंने आपको 8 से ज़्यादा दे दिए हैं, बट स्टिल 8 मान के चलते हैं। और एक और चीज़ है, और एक और चीज़ ये है कि ये सब तो 8 गिफ्ट से मिलेंगे, इसके बाद भी एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट इसके लिए आने वाला है, विच इज़ अ मिस्ट्री सरप्राइज स्पेशल गिफ्ट। और वो जो है एक्चुअली आज के गिफ्ट में डालना था मुझे, बट ये इसका फ़ायदा हो गया बिकॉज वो मैंने बताया था मेरा पार्सल जो है कैंसिल हो गया था, तो मैंने दोबारा रीऑर्डर करा है, तो वो पोस्ट बर्थडे ही अब मिलेगा पार्सल। और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बलून गिर गया फिर से, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए क्योंकि वेरी यूनिक और इसके मतलब का लग रहा है मुझे वो काफ़ी। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट प्रोडक्ट एज वेल। तो वो इसको एक स्पेशल मिस्ट्री बॉक्स गिफ्ट मिलेगा, या तो दैट वॉज ऑल। ऐसे आप ऐसी बर्थडे पार्टी प्लान कर सकते हैं। सो मैंने बहुत बोल दिया, मेरे गले में दर्द हो गया है। सो या दैट बस अब पार्टी अब बस हो जाए जल्दी से, 12 बजने वाले हैं। अच्छा एक और चीज़ है स्पेशल, जो कि है एक वीडियो मैसेज, ठीक है। ये भी मैं इस वाले गिफ्ट में ऐड करूँगी, थॉटफुल वाले जो कार्ड्स वगैरह वाला गिफ्ट है। तो उसमें क्या है, वीडियो मैसेज, मतलब आप
अपने जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं जो कि नोन टू दैट पर्सन ऑल्सो जिसका बर्थडे है, तो उन सबसे कह सकते हैं कि आप 1-1 मिनट की वीडियो बनाइए और फिर आप उस वीडियो को एडिट करिए, पूरी कंपाइल करिए अच्छे से। उसमें आप चाहें तो पुराने सीन्स भी डाल सकते हैं, कुछ नॉर्मल फोटोज डाल सकते हैं, मेक इट अ वीडियो स्टोरी और प्ले इट व्हेन 12 बज जाए, फिर आप वो प्ले कर दीजिए। सो इस तरीके का भी क्रिएटिव आइडिया आप कर सकते हैं। सो ये पूरा व्लॉग जो है एक बर्थडे व्लॉग जो है आप सब लोगों के लिए है, स्पेशली एज एन आइडिया टू सरप्राइज योर लव्ड वंस। ओके, सो स्प्रेड लव, दैट्स व्हाट ऑल माय मोटो इज थ्रू दिस व्लॉग। अब बस 12 बजने वाले हैं, मैं जा रही हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। अब मैं सोंगी नहीं, मेरे को नैप लेना था बट नाउ कैंसिल बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट व्हाट्स टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock, 1 घंटा रह गया। अब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ इतनी देर। और हाँ, मेरा खाना भी आ गया है, खाना भी खा रही हूँ। सो या, thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe and do not forget to press the bell icon for more notifications. And अगर आपने मेरे आइडिया के थ्रू कभी भी किसी को आगे या कभी भी करें आप इस तरीके का प्लान, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो या, थैंक यू सो मच। हनी होगी कैसे हो? बैठ के खाऊंगी यहाँ पर। हो गया सब तैयार है, ऑलमोस्ट डन है। आपने ड्रिंक बना दी थी, तो आप लैपटॉप अपना रेडी रख सकते हैं म्यूज़िक वगैरह के लिए। और गिफ्ट को मैंने यहाँ छुपा दिया।